ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत से आदि खंड का दूसरा अध्याय। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए कि अद्वैताचार्य और अन्य जो वैष्णव गण हुए हैं नवद्वीप में, नवद्वीप वासियों के इस प्रकार से भगवान की भक्ति से विमुख होकर के केवल भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए धर्म के कार्य में सब लगे हुए थे। धर्म का कार्य करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, यहाँ तक कि कुछ तो गीता भागवत पे प्रवचन करते थे, अटेंड भी करते थे, लेकिन धर्म और भगवान की भक्ति का कभी वर्णन नहीं करते थे। तो ये सब देख करके जो वैष्णव गण थे उनको बहुत दुख होता था। स्पेशली अद्वैता आचार्य जो वैष्णव अग्रगण्य हुए, द फोरमोस्ट ऑफ द ऑल वैष्णव, उनको बहुत दुख होता था। तो वो सब वैष्णवगण भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि आप प्रकट होकर के इनका उद्धार करिए। सो लोगों की ऐसी स्थिति थी, इसका थोड़ा और यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि लोग निरवधि नृत्य गीत वाद्य कोलाहल न सुने कृष्णेर नाम परम मंगल। लोग निरवधि निरंतर कुछ न कुछ बड़े बड़े फेस्टिवल वगैरह तो सेलिब्रेट करते थे, कुछ न कुछ गायन वादन नृत्य करने सब करते थे इन अ ग्रेट कमोशन, लेकिन कभी बट दे नेवर हर्ड द सुप्रीमली ऑस्पिशियस नेम्स ऑफ कृष्णा। और हम देखें कि आज के समय में भी ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। लोग धर्म के नाम पे भी बहुत जो है बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रेशंस करते हैं और खूब गाना बजाना भी करते हैं, लेकिन सब ढोल नगाड़े बजाएंगे, डीजे बजाएंगे। कृष्ण कीर्तन नहीं करना चाहता कोई, कृष्ण का नाम जप नहीं करना चाहता है। तो ये स्थिति ऐसी चल रही है। तो उस नवद्वीप पे उस वक्त महाप्रभु के प्रकट होने के पहले भी इस प्रकार की स्थिति थी। लोग जो परम मंगलकारी भगवान कृष्ण का नाम है उसको छोड़ करके बाकी अलग अलग प्रकार के भौतिकवादी नाम सुनना, गीत गाना, नृत्य करना, ये सब में लगे हुए थे। So dancing, singing and playing musical instruments are forms of intoxication, technically called तौर्यात्रिका। जो भौतिक रूप भौतिक गाने गाते हैं, भौतिक गाने में इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और उसमें नाचते हैं, इसको भी एक प्रकार का नशा बोला गया है। हाँ, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या बताया गया है? चार नियम पालन करना है। चार में से एक नियम क्या होता है? नशा नहीं करना चाहिए, नो इंटॉक्सिकेशन। तो एक इंटॉक्सिकेशन का प्रकार ये भी है। फिल्मी म्यूजिक, फिल्मी सॉन्ग्स को सुनना, उसमें बजाना और उसमें नाचना गाना, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इसको भी एक नशा है और इस नशे का नाम भी दिया हुआ है। इस नशे का नाम है तौर्यात्रिक। तौर्यात्रिक नशा है। द persons who aspire for auspiciousness should never come under the influence of such activities। जो व्यक्ति, या हमारे शब्दों में बोले जो भक्त, जो भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना मंगल चाहते हैं, ऑस्पिशियसनेस चाहते हैं। हमारा मंगल क्या है? कृष्ण के प्रति आसक्ति, प्रेम को प्राप्त करना, बढ़ना, यही हमारा मंगल है भक्तों के लिए। तो जो इस प्रकार से डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है कि हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, उनको कभी भी इस प्रकार के कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए। किस प्रकार के कार्य? भौतिक गायन वादन नृत्य, भौतिक जो है फिल्म देखना, उसमें टीवी सीरियल भी आ ही जाएगा, फिर बाद में प्रश्न मत पूछेगा
रोज ये टीवी सीरियल चलेगा ना, हम लोग फिल्म नहीं देखते हैं, तो सारी चीजें आएंगी, भौतिक चर्चा, टीवी सीरियल, फिल्म, म्यूजिक, गायन वादन, नाचना, पार्टी करना, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ये सब कार्यों से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। हाँ, इतना वैसे ही हमारे पास इतना समय कम है, बहुत कम समय है, हमको बहुत बड़ा टास्क करना है। सबसे बड़ा टास्क क्या है? कई बार हमने इसके ऊपर चर्चा किया है। सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है जीवन का, चेतो दर्पण मार्जनम, अपने हृदय का शुद्धिकरण करना, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, तो उसके लिए वैसे वैसे ही हमारे पास समय कम है, तो अगर समय एक्स्ट्रा मिलता है तो नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करवाना चाहिए। हाँ, और तो फिर ये सब क्यों देखना, ये सब क्यों सुनना, है ना? इतने सुंदर सुंदर कीर्तन हैं, इतने हमारे महान महान भक्त ने इतना अच्छा कीर्तन किया है, श्रील प्रभुपाद जी के इतने अच्छे कीर्तन हैं, और बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। हाँ, आइंद्र प्रभु के इतने सुंदर कीर्तन है, हिजोले लोकनाथ स्वामी महाराज जी के कीर्तन सम्राट हैं। आप उनके कीर्तन सुनिए, सारे आपके जो भौतिक मूवी सॉन्ग सुनने का जो इच्छा है सब खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के कीर्तन सुनिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, कृष्णा बुक पढ़िए, मूवीज टीवी सीरियल देखने का इच्छा होता है, कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, भागवत में कथा पढ़ना चाहिए। तो जो सीरियस हैं वो लोग ये सब करेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। कुछ भक्त लोग ये बोलते हैं, ये सोचते हैं कि अगर हम ये टीवी सीरियल देखना, मूवी सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग छोड़ देंगे तो प्रभु जी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। नहीं, कुछ बोरिंग नहीं होगी। आपका हमारे हम लोग क्या बोर हो रहे हैं? आपको क्या लगता है, मेरे को देख के आपको क्या लगता है बोर हो रहे हैं? मेरे हमारे जैसे कई कितने भक्त हैं, मैं तो खैर फिर भी कितना साल, 12-13 साल से बस नहीं देखा हूँ मूवीज वगैरह, 2012 में जब से जुड़े, उसके बाद से कोई मूवी, टीवी सीरियल, फिल्मी सॉन्ग, ये सब कुछ नहीं सुने देखे, लेकिन कभी लाइफ बोरिंग नहीं हुआ। लेकिन ऐसे अनेकों भक्त हैं 40-40, 50-50 साल से कोई भौतिक सॉन्ग सुनना, मूवी देखना ये सब नहीं करते हैं। वो बढ़िया पूरा बिंदास रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हाँ, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिप्लेसिंग आवर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। हमको अपने मनोरंजन भी मिलेगा, हमारे मन को रंजन देने का जो साधन है उसको बस आध्यात्मिक बना दीजिए, तो आप दोनों चीज हो जाएगी, मन को रंजन भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, और भक्ति प्रगति भी करेंगे। लेकिन अगर ये विश को हम सुनेंगे तो हम कृष्ण भक्ति को भूल जाएंगे। हाँ, तो इसका कारण क्या देखिए, शिला, ये तात्पर्य शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज लिख रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से इसको। बोल रहे हैं सच एक्टिविटीज, यानी ये सब का जो म्यूजिक, फिल्मी सॉन्ग, म्यूजिक सुनना, ये सब से क्या होता है? सच एक्टिविटीज इंड्यूस वन टू फॉरगेट कृष्णा, ये सब हमको कृष्ण को भूलने के लिए प्रेरित करता है। बट डांसिंग, सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा आर फॉर्म्स ऑफ कल्टिवेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके विपरीत, आपको गाना है, बजाना है, नृत्य करना है, कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के सेवा के लिए अगर करेंगे, कृष्ण कीर्तन में करेंगे, कृष्ण भजन में करेंगे, तो ये बल्कि मुख्य अंग बन जाते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत को प्राप्त करने के लिए। So by such processes, the living entity is supremely benefited। इस प्रकार के कार्य जब हम अपने गाने की प्रवृत्ति को, नाचने की प्रवृत्ति को, और कुछ इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र बजाने की प्रवृत्ति को कृष्ण के सेवा में, कृष्ण भजन, कृष्ण संकीर्तन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम जो जीवात्माएं होते हैं वो दे गेट द सुप्रीम बेनिफिट, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का लाभ प्राप्त करते हैं। वहीं अगर भौतिक चीज के लिए करेंगे, भौतिक वार्ताओं के लिए करेंगे, तो क्या लाभ मिलेगा? मन को कुछ क्षणिक जो है मनोरंजन मिल जाता है, वह क्षणिक कुछ आनंद मिल जाता है, बाकी आत्मा के लिए तो अहित हो जाता है। आत्मा के लिए अहित क्या हो जाता है? कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं, भक्त लोग ही पूछते हैं कभी कभी, नए भक्त जो होते हैं, बोलते प्रभु जी इसमें तो पाप तो नहीं हो रहा ना, 4 नियम तो नहीं टूट रहे हैं। लेकिन इसमें पाप हो रहा है। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है अपने आप को इस भौतिक संसार से संबंधित समझना। और ये सब जो कार्य होते हैं हमको भौतिक संसार से संबंधित बना देते हैं। कृष्ण को भूल जाना, ये सबसे बड़ा नुकसान है, ये हमेशा ध्यान रखें। हाँ, किसी का 1000 रुपए का लॉस हो गया, लाख रुपए का हो गया, करोड़ रुपए का हो गया, अरब रुपए का हो गया, वो ज्यादा लॉस नहीं है। उससे बड़ा लॉस क्या है? एक क्षण भी कृष्ण को भूल गया अगर कोई, तो उससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता है। निरवधि कृष्ण कीर्तन इसलिए करने को रिकमेंड किया गया, कीर्तनीय सदा हरि। So those who give up the intention of serving Krishna while engaging in dancing, singing, and playing musical instruments out of greed for their own material sense enjoyment,
आर अनेबल टू चैंट कृष्णा's नेम्स विच बेस्ट सुप्रीम बेनिफिट। देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज बात है यहाँ पे बताई जा रही है कि जो लोग अपने इंद्रियों को संयमित न कर पाने के कारण इंद्रियां भोग के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो इस प्रकार के सिंगिंग, डांसिंग एंड इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, यानी नायन, गायन, नर्तन और वादन भौतिक चीजों के लिए करते हैं, तो अ, और भगवान कृष्ण का सेवा का जो उद्देश्य छोड़ देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी कृष्ण के नाम का जप नहीं कर पाएंगे। हाँ, दिस इज अ फैक्ट। और जब किसी तरह 16 माला अगर करेंगे भी ना, तो 16 माला दे कैन नॉट चैंट विथ फीलिंग्स एंड लव एंड डिवोशन। वो केवल कैसे होगा, वो बस मैकेनिकली होगा। एक फैक्ट है, इसलिए 4 नियम पालन करना बहुत जरूरी है। 4 नियम अगर कोई पालन नहीं करेगा, और 4 नियम में फिर एक ये भी जुड़ गया है, ये ध्यान रखिए, इंटॉक्सिकेशन, नॉन इंटॉक्सिकेशन, हियरिंग, मूवी सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग, ये भी इंटॉक्सिकेशन है। तो इस प्रकार के भौतिक चीजों में जब तक कोई फंसा रहेगा, तो भगवान का भावपूर्वक नाम उच्चारण नहीं कर पाएगा। 16 माला किसी तरह से करेगा, वो हो नहीं पाएगा फिर अच्छे से। इसलिए जो कि हमको सुप्रीम बेनिफिट दे सकता है, they are unable to chant Krishna's. So material sound vibrations never allow one to cultivate Krishna consciousness. जो भौतिक शब्द ध्वनि होती है, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम के अलावा जितनी भी शब्द ध्वनियां हैं, सब भौतिक है, मटेरियल है। ऑल मटेरियल साउंड वाइब्रेशन, वेदर इट इज म्यूजिक, मूवी सॉन्ग्स, म्यूजिक सॉन्ग्स हैं, या इस भौतिक संसार के जो ये शिक्षाएं होती हैं, ये भी भौतिक शब्द ध्वनि है। ये भी हमको हमारा कल्याण नहीं कर सकते। तो मटेरियल साउंड वाइब्रेशंस नेवर अलाउ वन टू कल्टिवेट कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये हमारे कृष्ण भावनामृत को और क्या कर देता है, ढक देता है। हाँ, हमको कभी अलाउ नहीं करेगा, यानी हमको कभी प्रेरित नहीं करेगा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। रादर दे अट्रैक्ट वन टू रिमेन बिजी इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड दस स्पॉइल एवरीथिंग। इसके विपरीत ये क्या करते हैं कि भौतिक जो चीजें हैं, भौतिक शब्द ध्वनि जो सुनते हैं, मटेरियल साउंड वाइब्रेशन, सो ये व्यक्ति को इस इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं में प्रेरित करता जाता है। इंद्रिय तृप्ति भावना में प्रेरित किया जाता है। इसलिए ये हम अपने जीवन में खुद अप्लाई करके देख सकते हैं। ये आप में से कोई भी जो जो 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस वन, कि कोई भौतिक शब्द ध्वनि को नहीं सुनना है, तो उनके जीवन में देख सकते हैं बहुत ही अल्प दिन में वो कृष्ण का नाम जप जो है बड़े भावपूर्वक करने लग जाएंगे। और जो नहीं कर सकते 4 नियम पालन, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आगे कृष्ण नाम जप करने में प्रेरणा को प्राप्त करना। इसलिए यहाँ पे श्रील भक्ति ठाकुर ये वर्णन कर रहे हैं। तो नवद्वीप में कुछ ऐसी ही स्थिति विद्यमान है। जब महाप्रभु के प्रकट होने के पहले अद्वैताचार्य और अन्य सभी वैष्णवगण लोगों की ऐसी स्थिति को देख करके उनके हृदय में बहुत दुख होता था। लोग धर्म के बहुत सारे कार्य तो करते थे, लेकिन धर्म के कार्य में भी जो शब्द ध्वनि होती थी, सिंगिंग, डांसिंग, चैंटिंग होता था, वो सब भौतिक होता था, मटेरियल होता था। इसलिए इनका हृदय, भक्तों का हृदय में तकलीफ होती थी, और वो कृष्ण को प्रार्थना करते हैं प्रकट होने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? तो कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी जैसे कि हम लोग जैसे कि मेरा पेपर चल रहा था, तो अभी मैं कभी भी जब आज करता जो था प्रश्न तो में डिस्कस किए पहले उससे संबंधित पूछना चाहिए प्रश्न, फिर बाद में समय बचेगा तो यस दूसरे प्रभु जी। क्वेश्चन ले लेंगे। प्रभु जी, आपने जो अभी जो लेक्चर अभी दिया वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज एक बार फिर से समझा सकते हैं? तो समझ नहीं पाए क्या? प्रभु पूर्ण जो हम लोग नाम लेते हैं भगवान का, जब क्लिक करते हैं उसमें मटेरियलिस्टिक, अभी ऐसा लगता है मैकेनिकली जो आप कई बार बताते हैं होता है, तो आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः मतलब भगवान उस नाम में आए, इसके लिए क्या विशेष मतलब कुछ चीजें जो हम करने की कोशिश करें तो वो चीज हो सके? बहुत सारी चीजें नहीं चलिए, कर जो पाते हैं। जो निष्किंचन है, निष्किंचन या अकिंचन भक्त है, वही कृष्ण के नाम का भावपूर्वक
श्रवण जप कर सकते हैं। निष्किंचन, ये त्वाम अकिंचन गोचरा, कुंती महारानी भी बोलती है, ये भगवान आप अकिंचन या निष्किंचन भक्तों के द्वारा ही गोचर मतलब रियलाइज किए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है वो जन्मेश्वरे सुतासी भी ये मान मान मधा पुमान न ये रहती तो आम, हाँ, विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर, ये कुंती महारानी बोलती है कि जिसको इस संसार के विषय भोग की लालसा बनी रहेगी, या जिसको लगेगा कि मेरा मेरा बहुत अच्छा जन्म है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, ऐसे लोग अगर नाम जप करेंगे भी तो भाव से नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो समझेगा इस ज्ञान पे पूरी तरह से निष्ठ रहेगा कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, इस संसार का कुछ भी मेरा नहीं है, मैं नित्य सनातन कृष्ण का दास हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इसलिए जब ये भौतिक शरीर ही नहीं है तो इस भौतिक संसार का कुछ भी मेरा कोई लेना देना नहीं। तो अपने आप को इस प्रकार से जो विनम्रता पूर्वक ये समझते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है, तो इसलिए सब कुछ कृष्ण के सेवक नहीं लगना चाहिए, तो वो जो है भाव पूर्वक कृष्ण के नाम का जप कर सकते हैं। ठीक है। मीन्स प्रभु फुल्ली डिटैचमेंट होना चाहिए इंटरनली फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, यस, हाँ, तभी ऐसा हो कंप्लीट सकता डिटैचमेंट। है। सो दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे वो आता है, बट एटलीस्ट वी शुड हैव इंटेंस डिजायर टू बिकम completely free from material attachments. ओके। एट बिफोर द एंड ऑफ लाइफ अगर ये चीज आ जाती है, एट द वेरी एंड ऑफ द लाइफ अगर ये तभी होता है तो सफल। भी भगवान आ सकते हैं, मतलब यस, नाम में। फिनिश। हाँ, जीवन के अंतिम क्षण तक भी अगर कोई अपना पूरा विरक्त हो गया तो इमीडिएटली चला जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो पूरा साल भर कर प्रयास करता रहा, लेकिन एग्जाम में कभी जो है सैंपल टेस्ट देता रहा, लेकिन पास नहीं हो रहा है। लेकिन फाइनल एग्जाम के दिन के पहले तक अगर उसने अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, फाइनल एग्जाम दे दिया, तो पास हो जाएगा। फिर ये नहीं फर्क पड़ेगा कि पूरे साल भर तो उसने सैंपल टेस्ट दिया, उसमें फेल हो गया। तो ये पूरा जीवन हमारा प्रिपरेशन है, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। मृत्यु के समय तक भी अगर कोई इसमें आपको प्रिपेयर करना है, अगर नहीं भी हुआ तो फिर नेक्स्ट लाइफ फिर से मौका बहुत देंगे, नो प्रॉब्लम, बट वी प्रिपेयर फॉर बेस्ट। प्रिपरेशन बेस्ट का करना चाहिए, तैयारी बेस्ट करनी चाहिए, एंड बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द वर्स्ट ऑल्सो। ओके। थैंक यू हरे प्रभु, हरे कृष्णा कृष्ण, धन्यवाद। समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।